Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. So now, today we will discuss about the function of SNMP in the network operations. So let's move on our lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है एसएनएमपी की। ठीक है, ये असल में जो हमारे नेटवर्क डिवाइसेस और उसकी फंक्शंस को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए वाइडली यूज प्रोटोकॉल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी कुछ फंक्शंस हैं जो एसएनएमपी नेटवर्क ऑपरेशंस में परफॉर्म की जाती है, जिसमें से हमारे पास पहला है नेटवर्क मॉनिटरिंग। ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग में क्या होता है, एसएनएमपी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटर करने और प्रॉब्लम्स डायग्नोस करने में मदद करता है। ये नेटवर्क डिवाइसेस जैसे राउटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, प्रिंटर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंश्योर करते हैं कि नेटवर्क सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं। नंबर 2 है हमारे पास डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, डिवाइस मैनेजमेंट एसएनएमपी स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर रिमोट से डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं और फार्मवेयर या सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं बिना फिजिकली डिवाइस तक पहुंचे। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजमेंट में ये इसका फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट, और ये डिवाइस मैनेजमेंट में ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या है, एसएनएमपी नेटवर्क डिवाइसेस से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कलेक्ट करता है, जैसे सीपीयू यूसेज, मेमोरी यूसेज, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और एरर्स रेट्स। ठीक है, एरर वगैरह जो होते हैं ना उसके रेट्स। अच्छा, ये डेटा नेटवर्क की हेल्थ और एफिशिएंसी एनालाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्ट मैनेजमेंट। अब फॉल्ट मैनेजमेंट का क्या है कि एसएनएमपी नेटवर्क फॉल्ट डिटेक्ट और रिपोर्ट कर सकता है जब किसी नेटवर्क डिवाइस को प्रॉब्लम होती है, जैसे मल्टी फंक्शन या फेल्यूर एसएनएमपी अलर्ट्स ट्रैप्स सेंड करता है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रॉम्प्टली करेक्टिव एक्शन ले सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट का क्या है, एसएनएमपी एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क डिवाइसेस के सिक्योरिटी सेटिंग मॉनिटर और मैनेज करने में मदद करता है। इसमें एक्सेस कंट्रोल कॉन्फ़िगरेशन करना, अनऑथोराइज एक्सेस अटेम्प्ट्स मॉनिटर करना और सिक्योरिटी पॉलिसीज की कंप्लायंसेस इंश्योर्स करना शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोमेशन एंड स्केलेबिलिटी। ओके, अच्छा इसमें क्या है, एसएनएमपी ऑटोमेशन सपोर्ट करता है जो स्क्रिप्ट और मैनेजमेंट एप्लीकेशन को नेटवर्क डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करती है और ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगर चेंजेस, रेगुलर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग को फैसिलिटेट करता है, जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को मैनेज करने में आसानी फराहम करता है। ठीक है, यानी कि इजीली मैनेज करने में लार्ज नेटवर्क मदद करता है। अच्छा, इसके बाद कुछ हमारे पास की कंपोनेंट्स हैं, ये फंक्शंस थे हमारे पास। ठीक है, और ये मेन फंक्शंस थे हमारे पास जो अभी डिस्कस किए हमने। इसके अलावा कुछ की कंपोनेंट्स हैं एसएनएमपी के। तो एसएनएमपी जैसे मैनेजर हो गया, तो ये क्या करता है, ये अक्सर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो सर्वर पर रन कर दिया करते हैं हम, नेटवर्क डिवाइसेस से कम्युनिकेट करके डेटा कलेक्ट और एनालाइज करता है। मैनेजर रिक्वेस्ट सेंड करता है और रिस्पॉन्स रिसीव करता है मैनेज डिवाइसेस के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास एसएनएमपी एजेंट।
ये क्या काम करता है? एक एजेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस जैसे राउटर या स्विचेस वगैरह पे करते हैं, जो डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करता है और एसएनएमपी मैनेजर के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। थर्ड है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, बीआईएम बोला जाता है जिसे। इसका क्या है? ये एक डेटाबेस या इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट को जो एसएनएमपी से मैनेज मतलब किए जा सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट्स बीएमआई में एक यूनिक आइडेंटिफायर ओआईडी के साथ आइडेंटिफाइड होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स। अब एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स का क्या है? एसएनएमपी प्रोटोकॉल्स यूडीपी प्रोटोकॉल के ऊपर ऑपरेट करता है। तो हमने पढ़े थे, एक यूडीपी पढ़ा था और एक पढ़ा था टीसीपी। तो ये जो करता है यूडीपी प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड मैसेज के सेट यूज करता है, जैसे गेट, सेट और ट्रैप मैनेजर और एजेंट्स के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि गेट सेट ट्रैप को यूज करता है। अच्छा, इसके कुछ वर्जन हैं एसएनएमपी के, इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एसएनएमपी वर्जन 1 ये ओरिजिनल वर्जन है जो सिंपल है लेकिन लिमिटेड सिक्योरिटी फीचर्स, इसके अंदर लिमिटेड फीचर्स मौजूद हैं। अब एसएनएमपी वर्जन 2 क्या है? इसके अंदर ये इनहेंस वर्जन, बेटर परफॉर्मेंस और एडिशनल प्रोटोकॉल ऑपरेशन के साथ, लेकिन स्टिल लिमिटेड सिक्योरिटी है इसमें, ठीक है। अच्छा, थर्ड है हमारे पास एसएनएमपी वर्जन 3। इसका क्या है? इसमें लेटेस्ट वर्जन जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स, ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन इंक्लूड करता है, ताकि मैनेजर और एजेंट्स के दरमियान सिक्योर कम्युनिकेट इंश्योर कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसको एक दफ़ा खुद से भी 2-3 दफ़ा रीड कीजिएगा ताकि फंडामेंटल्स आपको इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम जब इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस वक्त आपको फंडामेंटल्स क्लियर होना ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।